श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र ओसा में होने वाली शिव पुराण कथा तेज बारिश के चलते ऑनलाइन सीहोर कोबरेश्वर धाम में हो रही है। आज 4 जून छठवें दिन की श्री शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की शिव पुराण कथा का संपूर्ण सार आपको छोटे से वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बताई सभी जानकारियां, साथ ही साथ शामली वाली का नाम लेते हुए गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय सभी से करने को कहा है। वह उपाय भी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जून और जुलाई की आगामी 5 बड़ी शिव पुराण कथाओं की जानकारी दे दी है, वह भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आने वाली 5 बड़ी तिथियां, जिसमें प्रदोष, निर्जला एकादशी, पूर्णिमा आदि कई तिथियां हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होगी। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, 3 जून की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया था, जिसमें शामली वाली का नाम लेते हुए आपको एक उपाय करना होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कि शंकर भगवान की एक बेटी है जिनका नाम है शामली वाली। मान लो कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, लाखों में कर्जा हो गया है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो एक सरल और आसान उपाय आपको करना है। शंकर भगवान की बेटी शामली वाली का नाम लेते हुए एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगाना है। उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होना चाहिए, और बेलपत्र को अर्पित करते समय शंकर भगवान की बेटी शामली वाली का आपको नाम लेना है। इसके बाद बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और इस बेलपत्र को एक रात अपने पास रखना है। तात्पर्य यह है कि आपके घर में जो भगवान की पुस्तिका है, आरती संग्रह, पुराण या फिर जो भी भगवान की पुस्तक है, उसमें आप घर पे लाके उस बेलपत्र को रख सकते हैं। रात भर अपने घर पे रखे रहने दें। अगले दिन नहाने के बाद, स्नान करने के बाद उस बेलपत्र को किसी नदी या तालाब में जाकर विसर्जित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। इसके साथ ही साथ आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का बहुत प्रयत्न करना है। बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, उन्नति जरूर देखने को मिलेगी। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको गुरुजी ने सोमवार के दिन करने को कहा है। 5 या 7 सोमवार करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। सोमवार के दिन आप उपाय करेंगे और बेलपत्र का विसर्जन आप मंगलवार के दिन करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नेत्र, जिह्वा, पैर, श्रवण, मन पाप नहीं करना चाहते हैं, पर पाप उनसे करवाता पेट है। पाप पेट करवाता है और पाप का बोझ पीठ धोती है। और पाप को काटता कौन है? जब हमारे नेत्र, हमारा मन, हमारे श्रवण शक्ति, हमारे पैर कभी हमें अच्छी जगह लेकर जाते हैं, सतमार्ग में लेकर जाते हैं, सत्कर्म में लेकर जाते हैं, सत्संग में लेकर जाते हैं, तो हमारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दूध की कोई सुगंध नहीं होती है, पर जब दूध का घी बन जाता है तो घी में सुगंध आना शुरू हो जाती है। उसी तरह आप सुगंधित नहीं हो। जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो आप समझ लेना महादेव आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए तपा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक छोटा सा अहंकार आपको भगवान से दूर कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा आपसे निवेदन है, साधु को साधु रहने दो, साधक को साधक रहने दो, तपस्वी को तपस्वी रहने दो, गुरु को गुरु रहने दो। उसको भगवान बनाने का प्रयास मत करो, उसको इंसान ही रहने दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। स्वप्निल जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, पिछले कई वर्षों से मिर्गी की बीमारी थी। पिछले कई दिनों में यह बीमारी और अधिक बढ़ गई। किसी के कहने पर सीहोर कोबरेश्वर धाम गई और वहाँ पर साफ सफाई का कार्य किया, कंकर शंकर का पूजन अर्चन किया, साथ ही साथ रुद्राक्ष लेकर घर आ गई। इसके बाद मिर्गी के दौरे आते ही रहे। समझ में नहीं आ रहा था कि मिर्गी के दौरे क्यों आ रहे हैं। इसके बाद एक बार और कोबरेश्वर धाम गई। बाबा से कहा, बाबा अब आपको ही संभालना है, बहुत परेशानी में जीवन चल रहा है। वो दिन था और आज का दिन है, दौरे नहीं आए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने का था, पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हुई और अचानक से उसे झटके आने लगे। डॉक्टर ने कहा कि ये झटके आते ही रहेंगे। किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष प्राप्त किया और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। बेटी की तबीयत अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने का था, पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शास्त्रों में लिखा है, सोम यज्ञ, विष्णु यज्ञ,
अश्वमेध यज्ञ या फिर दुनिया में जितने भी यज्ञ होते हैं उन्हें अगर आप अलग अलग करोगे तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। और अगर आप दुनिया का कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं और दुनिया के सारे यज्ञों का आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जहाँ पर भी शिव महापुराण कथा हो रही है वहाँ जाकर बैठ जाना है। सारी दुनिया के यज्ञों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए दुनिया के लोग जितने भी कष्ट में हैं वे सभी शिव पुराण कथा की रज को अपने शरीर में अपने मस्तक में फेर लेते हैं और उनके कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं या फिर अपने घर के मुख्य द्वार में मंत्र को लिख देते हैं या फिर गाड़ी में लिख देते हैं या फिर व्यापार वाले स्थान पर लिख देते हैं तो आपके परिवार में निगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निगेटिव ऊर्जा को रोकता है, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, भोलेनाथ से जो कहते हैं भोलेनाथ सारी बातें सुनते हैं। मेरे पेट में 4 गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा कि गठानें सही नहीं है। हमने डॉक्टर की दवाई लेकर आ गए। कांवड़ यात्रा के बारे में पता चला। हम कांवड़ यात्रा में पहुंच गए। कांवड़ जल हमने केदार शिला पे अर्पित किया। कंकड़ शंकर का पूजन अर्चन किया। आने के बाद जांच कराई तो गांठें गलती हुई नजर आई। हमें लगा कि लाभ थोड़ा हुआ है पर थोड़ा बाकी है। इसके बाद हम सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में पहुंचकर प्रदोष की आरती देखने चले गए बाबा की कृपा से। इसके बाद जब हम घर गए उसके बाद जांच करवाई तो एक भी गठान नहीं थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। ब्रजमोहन जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरा बेटा कई वर्षों से नीट का एग्ज़ाम दे रहा था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे बेटे को काली मिर्च और शहद वाले उपाय के बारे में बताया और 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। बेटे ने ऐसा ही किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। बेटे का नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सावित्री जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने जांच करी और बताया कि बेटी की एक किडनी नहीं है और दूसरी किडनी डैमेज हो गई है। बेटी ठीक होगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है और ऑपरेशन भी होगा। हम दवाई लेकर घर आ गए। सीहोर आकर कंकड़ शंकर का पूजन अर्चन किया। रुद्राक्ष लेकर आ गए जहाँ डॉक्टर ने कहा था कि 8 महीने का ही समय है। आज 2 साल निकल गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा सभी को निमंत्रण है। 6 अगस्त को सावन की प्रदोष में सीहोर की कांवड़ यात्रा है। सुबह 9 बजे से सीहोर की सीवन नदी से यह यात्रा शुरू होगी जो कि कुबेरेश्वर धाम में आकर पूर्ण होगी। आप सभी को हमने आमंत्रित किया है। आप इस यात्रा में जरूर आइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुरु पूर्णिमा के दिन सभी जिनके गुरु नहीं होते हैं वे गुरु बनाते हैं। तो आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आप हजारों बार लाखों बार सोचना उसके बाद ही किसी को गुरु बनाना। ऐसा नहीं कि कोई महाराज अच्छा लगे तो आपने उसको अपना गुरु बना लिया। जो आपको सही मार्गदर्शन दे, सतमार्ग में ले जाए, जो आपके धन का लोभी ना हो, ऐसे ही गुरु को आपको अपना गुरु बनाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका विश्वास है, भरोसा है, तभी आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम आना है और ऐसे व्यक्ति को लेकर नहीं आना है जो बात बात पर बोले कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों है, वहाँ पर वो वैसा क्यों है। ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ कुबेरेश्वर धाम आता है तो वह आपकी चित्तवृत्ति भगवान में नहीं लगने देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव का मंत्र जाप करने वाले का, शिव का पूजन करने वाले का अगर कोई उस पर उंगली उठाता है, उसका उपहास करता है, उसका अपमान करता है तो एक दिन ऐसा जरूर आता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। बढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिवपुराण कथाओं की जानकारी दी है जिसमें नई कथा भी शामिल है। जून और जुलाई में होने वाली शिवपुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 8 जून से 14 जून 2025 तक चाकरबाड़ी बीड महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 19 जून से 23 जून 2025 तक निकुंभ जिला दुर्ग में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 26 जून से 2 जुलाई 2025 तक बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद 5 जुलाई से 9 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा होगी जो कि धर्मशाला में होगी। यह कथा ना टीवी पे आएगी ना पंडाल में होगी। इसके बाद 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भिलाई में शिवपुराण कथा होगी। 6 अगस्त को प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी। भीलवाड़ा की कथा की जानकारी अभी नहीं है। एक कथा में गुरुजी ने कहा था जैसे ही जानकारी मिलती है तो वह जानकारी भी आप तक जरूर पहुँचा देंगे। आगामी बड़ी तिथियाँ जो आने वाली हैं वह इस प्रकार है। 5 जून 2025 मतलब कल गुरुवार का दिन है। चैत शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और गंगा दशहरा का विशेष अवसर है और बटुक भैरव जयंती भी है।
इसके बाद 6 जून 2025 शुक्रवार का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की तिथि है, निर्जला एकादशी है और गायत्री जयंती भी है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 6 जून को व्रत रखना है। 7 जून को शनिवार का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी है और निर्जला एकादशी भी है। और इसके साथ ही साथ जो वैष्णव संप्रदाय के लोग रहते हैं वह इस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। 8 जून 2025 को रविवार का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी है। इसके बाद त्रयोदशी शुरू होगी, इसलिए रवि प्रदोष का दिन भी यही है। 9 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी की तिथि है, अंतिम ज्येष्ठ सोमवार भी रहने वाला है। 10 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी की तिथि है, सत्यनारायण व्रत और व्रत पूर्णिमा भी है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो वह आपको 10 जून को रखना है। 11 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा और कबीरदास जयंती है। व्रत पर आपको 10 जून को रखना है क्योंकि 11 जून को सुबह ही तिथि पूर्ण हो जाएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।